हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन की धारिता क्या होगी। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 2 गुनी पाई आर एच। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का आयतन अर्थात धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर बच्चों आर बेलन के आधार की त्रिज्या है तथा एच क्या है, तो बेलन की ऊंचाई। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने का व्यय 20 रुपये आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 20 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट कराने का व्यय है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट होगा। तो 1/20 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों देखो 2200 रुपये में कितना क्षेत्रफल पेंट हो पाएगा। तो यहाँ से देखो 2200 बटे में 20 मीटर स्क्वायर। बच्चों इसे हम आगे सरल करें तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार में, तो ये हमें प्राप्त देखो 110 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर देखो ये जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो किसके बराबर होगा। तो बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि इसी को पेंट कराने का व्यय कितना था 2200 रुपये। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया। तो 110 मीटर स्क्वायर। बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है 2 गुनी पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एच अर्थात ऊंचाई हमें क्या दे रखा है। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों देखो 10 मीटर अर्थात गहरा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर गुना 10 गुना 110। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम 11 से विभाजित करते हैं तो 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 1 11, यहाँ पर 0, 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें आर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 7 1 7 बटे में 2 दूनी 4, इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो 1.75 मीटर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है। तो बेलन की धारिता अर्थात बेलन का आयतन। तो बच्चों इसे ज्ञात करने का सूत्र मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो आओ देखते हैं। तो देखो पाई आर एच गुना आर लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 से गुना और 2 से भाग दे देते हैं, तब भी हमें पाई आर स्क्वायर एच ही प्राप्त होगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों देखो ऐसा हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुनी पाई आर एच है, जिसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया है क्या है 110। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 गुना आर का मान क्या ज्ञात किया है। तो देखो यहाँ पर
1.75 गुना 1/2। बच्चों देखो 2 से हम इसे विभाजित करते हैं तो 2 पचे 10 और यहाँ पर 1 बच गया तो 2 पचे 10। बच्चों देखो 55 और 1.75 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए बेलन की धारिता ज्ञात किया जो कि 96.25 मीटर क्यूब है। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।